नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम लोग पहुँचे हैं झंझारपुर प्रखंड के नरवार पंचायत। आज हमारे साथ बने हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया राखी चौधरी और उनके निवेदक हैं गुड्डू चौधरी। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। विगत 5 वर्षों में इनके यहाँ इनके पंचायत में कितना विकास हो सका जिसे जनता याद रखेगी। साथ ही इस बार फिर से ये मुखिया पद के दावेदारी पेश कर रहे हैं और इस बार अपनी जनता के विकास के लिए कौन सा काम करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं कि कौन किस टाइप का अपने पंचायत में काम करे जिससे कि इनका पंचायत मॉडल पंचायत बने। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। पहले धन्यवाद। आप एक महिला हैं और महिला पोस्ट भी हैं, तो आप क्या सोच के फिर से आप मुखिया पद को ही चुन रहे हैं? कोई और पद क्यों नहीं चुने हैं? मुखिया पद को ही क्यों चुन रहे हैं फिर से? सबसे पहले तो वो राजनीतिक शुरुआत मेरे हस्बैंड किए थे, स्वर्गीय शंकर चौधरी। वो राजनीतिक में बहुत आगा पहुँच थे, मगर भगवान को नहीं मंजूर था, इसलिए वो चल बसे। उन्हीं को सपना को साकार करने के लिए हम मैदान में खड़े उतरे। अपना चुनाव 2016 से मैं मुखिया पद में खड़ा हुई और सब जनता सपोर्ट देकर हमको जिताए, बहुमत वोट देकर। और हम जितना भी विकास किए 5 साल में, जितना भी योजना आए, चाहे इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो, चाहे पेंशन हो, सड़क हो, पीसीसी, सब किए। और फिर हम इस बार भी मैदान में उतरे हैं। जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमके बहुमत सहयोग दें, आशीर्वाद देकर इस बार भी पंचायत में हमको आशीर्वाद दे के जिताए। हाँ, फिर से विकास जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग राखी चौधरी से जाने हैं और इनके निवेदक हैं गुड्डू चौधरी। इनसे हम विशेष जानकारी लेते हैं कि इनके पंचायत में कितना पीसीसी सड़क हो या नाली गली हो या फिर जल योजना का क्या स्थिति है या सरकार का जो भी योजना है वो कितना धरातल पे उतरा है। तो सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। आपके पंचायत में विगत 5 वर्षों में कौन कौन सा काम हुआ है जो जनता जिसे याद रखेगी और वो धरातल पे उतरा है, सरकार का योजना हो और वो पूर्णतः धरातल पे उतरा हो? सरकार का इस बार जो ये पंचवर्षीय का योजना था वो सबसे पहला महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना था। हर घर गली नली पक्की सड़क जल नल जो लगभग 100% हमने पूरा किए हैं। हमारे पंचायत में पीएचडी का जल नल का यहाँ पे योजना था जो लगभग चालू है, वो चल रहा है। और 82 गली हम बनाए हैं, 6 नाली बनाए हैं जहाँ पे पानी निकासी का व्यवस्था था, और 25 सड़क जो 10 फीट चौड़ी का सड़क है वो बनाए हैं। हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन हो या लक्ष्मीबाई पेंशन हो, 100% लाभुक को अभी मिल रहा है। अब जो जिसका अभी ये महीना में 60 पूरा होगा, अब उनका तो नहीं हुआ होगा, ये जो आचार संहिता लग गया, लेकिन इससे पहले तक 100% ये लाभ मिल रहा है जो हम लोग दिए हैं। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि सरकार का जो भी योजना है उसको हर गरीब हर जन जन तक पहुंचाएं, जो हम पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ आवास में अभी जो प्रेजेंट में जो मिला है प्रधानमंत्री आवास, 447 आदमी को आवास मिल चुका है जो नया में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम था। अभी नया नाम हमने 1246 आदमी को, हम एक भी गलत नहीं बोल रहे हैं, जो नेट पे लोड है, 1246 आदमी का हमने नया नाम जोड़े हैं। और जो लाभुक का छूट गया है किसी कारणवश, क्योंकि उस टाइम सर्वर डाउन होने के कारण बंद हो गया था साइट, तो जो बंद है वो हम यहाँ के जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको फिर से अपना बहुमूल्य मतदान करके और हमको फिर से यहाँ पर विजय बनाएं और जो भी काम बचा है उसको हम पूर्ण करेंगे। एक पंचायत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में जो शिक्षा का स्तर हो चाहे स्वास्थ्य का जो स्तर है, स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं या फिर बंद पड़ा हुआ है, या क्या लग रहा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो सही से चल रहा है या कुछ कमी है? शिक्षा का स्तर तो चल रहा है ठीक ठाक। हमारे रीजन में ही एक हाई स्कूल भी वहाँ पे हुआ है हमारे नरवार पंचायत में, जो हमारे भाई छोटे भाई थे दिवंगत पूर्व प्रमुख शंकर चौधरी, उन्हीं का ये सपना था कि नरवार में एक हाई स्कूल हो।
जो हमने अपने लेटर पैड पे लिख के भी दिए थे आगे, और सरकार का ऐसा योजना भी आया कि हर पंचायत में हाई स्कूल हो। सो इस बार हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल भी हुआ, जो कि यहाँ के लड़की लोगों को बहुत दूर 6 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ रहा था हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए, वो कम से कम सुविधा मिल गया है। तो शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है, जो सरकार का स्थिति है उस हिसाब में। और उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में नहीं है, हमारे पंचायत के सटले पंचायत है लोना दक्षिण, उसमें उसी से अभी पूर्वज से चलते आ रहा है। हम लोग भी वहीं पे काम कर रहे हैं, यहाँ से 1/2 किलोमीटर की दूरी में है। लेकिन हम लोग इस बात का हम खास करके माननीय जल संसाधन मंत्री संजय झा जी से बात किए हैं, पूर्व मंत्री माननीय नीतीश मिश्रा जी से भी बात किए हैं, जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं, और हमने उनको भी लेटर पैड पे लिख के दिए हैं जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र हो। आश्वासन मिला है कि हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमको बोले सरकारी ज़मीन है यहाँ पे, तो हम लोग बोले कि अगर सरकारी ज़मीन नहीं है तो सर हम लोगों का अपना, हम लोग 5 फरी कान अपना जो है उसमें हम लोगों का एक बंटवारा नहीं हुआ है ज़मीन, जहाँ पे वहीं पड़ा हुआ है स्कूल के नज़दीक। हम लोग ने अपने हमारे चाचा जी माननीय कारी चौधरी जी थे, उन्होंने भी बोले कि तुम अगर बोलते हो तो सब आदमी मिल के ज़मीन दे दो, और हम लोग अनुदान सरकार को ये ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र हो। उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दें। मतलब आपने आवेदन दिया है, लेकिन अब जब ही वो शुरू हो जाएगा उसमें हम प्रयासरत रहेंगे। हमारा इस बार का जो घोषणा पत्र है उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र का भी है एक जिक्र, जो हम यहाँ पे चालू करेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े हमको, उसके लिए हम तैयार हैं। सरकार का जैसे कि अभी तक लगभग क्या लग रहा है आपको कि बहुत जगह सुनने में आया है कि जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, उसमें घूस लिया जाता है, या कई ऐसी बात होती है, तो इसका क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हम इस बात का तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपना बात बोलेंगे तो आप हमारे पंचायत में जनता से भी पूछ सकते हैं। अगर प्रमाणित के साथ कोई बोल दे कि मुखिया हमसे 1 रुपया लिया है, तो उसके लिए हमको जो पनिशमेंट मिलेगा जनता के तरफ से हम सहने के लिए तैयार हैं। सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है हर घर नल जल योजना। आपको क्या लग रहा है कि ये योजना जो है कितना सफल है एक पंचायत के विकास के लिए, या फिर एक वार्ड के लिए कितना सफल ये योजना है? योजना तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आजकल हर आदमी अपने घर में कैंट लगाता है, आरओ लगाता है कि पानी हम स्वच्छ पिए। तो स्वच्छ पानी के लिए हर घर नल का जल जो है ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें फिल्टराइज पानी ही निकलता है, क्योंकि उसका जो लेयर रहता है 350 फीट नीचे का लेयर रहता है, जो कि पूरा फिल्टराइज पानी रहता है, उसमें फिल्टर का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको सही तरीका से लोग यूज भी नहीं कर रहा है, और जो विभाग के तरफ से काम होता है उस पर निगरानी भी थोड़ा कम है, तो ये थोड़ा कमी है। तो अभी आपकी पंचायत में लगभग जितना वार्ड है सब में हो चुका है जल नल योजना पे काम पीएचडी के द्वारा, या फिर कुछ लग रहा है कि बाकी है, या फिर सही से पानी नहीं आ रहा है? जैसे कि हर एक पंचायत में समस्या है कि पानी नहीं आता है, पानी गंदा आता है, कुछ बहुत तरह का समस्या है, तो आपकी पंचायत में इसका क्या स्थिति है? जो समस्या दूसरे पंचायत में है लगभग यहाँ भी वो समस्या, पानी सही तरीका से आ नहीं रहा है, क्योंकि उस पर कोई आदमी को ही बहाल जो भी किया है पता नहीं कैसा किया है, जो अभी तक ठीक से उसको टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये शहर का योजना सबसे महत्वपूर्ण है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर उतारे कि हर गांव में भी ये योजना हो, ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसको सही तरीका से गाइड नहीं हो रहा है। इसके लिए थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, परेशानी हो रहा है। पानी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है पानी? नहीं आ रहा है, पानी तो आ रहा है, लेकिन टाइम टेबल समस्या कुछ आ रहा है। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, अपने पंचायत में भ्रमण करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि पंचायत का सबसे बड़ा समस्या क्या निकल के आ रहा है? एक्चुअली अभी तो हमारे पंचायत में समस्या वैसे कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कोई हमको। तो ये चीज़ हमारे गांव में एक चीज़ का बहुत बड़ा समस्या है, जो हमारे गांव में नहीं लगभग आस पड़ोस के गांव में भी है। ये नील गाय और बंदर का आतंक जो है सो हर पंचायत में भरा हुआ है। तो हम लोगों को अगर क्षेत्र में जाते हैं तो एक चीज़ का जरूर मांग होता है कि आप अगर इस बार जीतते हैं तो हमारे अपने पंचायत से नील गाय और बंदर पर कम से कम इसको भगाने का प्रयास कीजिए।
जो हम प्रयास में हैं कि अगर भगवान का कृपा रहे हम जीत के आए तो उस पर भी हम विचार करेंगे। इस बार अगर आपकी पंचायत की जनता आपको फिर से अपना मत देती है, यहाँ के आपके पंचायत के मुखिया आप लोग को बनाते हैं, राखी चौधरी को बनाते हैं, तो आप सबसे पहला प्रमुख कौन सा काम करना चाहेंगे और ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो बाकी रह गया है जिस पे आप अपना विकास करना चाहते हैं, पंचायत का और काम करना चाहते हैं? हमारा तो सबसे पहला है कि शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सबसे पहला प्राथमिकता है, सुधार करें। और हमारे पंचायत में एक पुस्तकालय का निर्माण हो, हम ये चाह रहे हैं कि पुस्तकालय नहीं है हमारे गांव में। और स्ट्रीट लाइट जो हमने आपको बोले भी हैं कि हर पोल का सर्वेक्षण हमने करा लिए हैं और स्ट्रीट लाइट हर पोल पर हम इस बार देंगे। मेरा ये सबसे पहला ये भी रहेगा कि पंचायत जगमग दिवाली की तरह हमारा पंचायत जगमगाते रहे। और यहाँ पे छठ घाट लगभग नहीं है किसी भी तालाब में, छठ घाट का भी निर्माण करें। और हमारे पंचायत में बहुत दिनों से हमारा लगभग एज 41 हुआ है, हम जब से ज्ञान हुआ है, जो एक लेवल में आदमी को ज्ञान अपना होता है, उससे देखते आ रहे हैं कि हमारे गांव के मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं वो यहाँ पे कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए लगभग हर विधायक कोई भी जीत के आता है या सांसद आता है या मुखिया आ रहा है या जिला परिषद जो भी आ रहा है, उसको हर बार मांग यही होता है कि हम लोग का कब्रिस्तान घेराबंदी करें। लेकिन खास करके मुखिया के अंदर में ये था भी नहीं, विधायक जी सबके अंदर में था लेकिन नहीं हो पाया। इस बार सरकार के तरफ से हम लोगों को दिया गया है कि मनरेगा के तहत आप कब्रिस्तान घेराबंदी, स्कूल का चार दीवारी, कहीं पे बजरंगबली स्थान है वहाँ पे चबूतरा निर्माण, घाट निर्माण, ये सब करने का प्रावधान 21-22 में सरकार के तरफ से आया है गाइडलाइन जो करना है। तो ये सपना जो हमारे मुस्लिम समुदाय का है बहुत दिनों से, इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और मैं वादा नहीं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि पूरा करूँगा। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव सामने है, 24 तारीख को आप लोग के पंचायत में चुनाव है, आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सबसे पहले हम यहाँ जितने भी नरवार पंचायत की जनता हैं उनसे प्रणाम करते हैं। और मेरा यही कहना है कि पिछले 2016 में जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत से हमको चुनाव जिताए थे यहाँ के जनता और आशीर्वाद दिए थे, जिस पर हम खरा उतरे, जो भी अधूरा बच गया है काम हमसे जो नहीं पूरा हो सका और जो गलती भी हमसे हुआ होगा 5 साल के अंदर, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इस बार हम यही निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हमको पिछले साल 2016 की तरह ही प्रचंड बहुमत से वोट देकर विजय बनावें। हमारा छाप है पुल छाप जो 5वें नंबर पर है, ईवीएम के क्रमांक संख्या 5 पे, जिस पे भारी बहुमत से बटन दबाकर विजय बनावें। और हम जनता के सुख दुख में जिस तरह से इस 5 साल में हमको लगभग जो भी आदमी कोई फ़ोन किए होंगे, चाहे वो 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, चाहे बारिश होता हो या कोई भी परिस्थिति में, हम जनता के पास पहुंचते हैं। और ये मेरा वादा है कि हम अगर जीत के आएंगे तो हम पहुंचते रहेंगे। आप क्या जनता से अपील करना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह 2016 में हमको जिताए, बहुत बहुमत वोट दे के जिताए, उसी तरह इस बार भी हम खड़ा उतरे हैं, अपना भारी से भारी बहुमत वोट देकर हमके जिताए और हम अपना पंचायत का काम कर सके जो अधूरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राखी चौधरी और उनके निवेदक थे गुड्डू चौधरी। नरवार पंचायत से ये लोग चाहते हैं कि जो पंचायत में विकास हो सका था उन्होंने किया, सरकार का जो भी योजना था जहाँ तक संभव था तहाँ तक इन्होंने धरातल पर उतारने का काम किए हैं। इस बार चाहते हैं कि अगर पंचायत में फिर से जीत कर आए तो जो काम बाकी रह गया था, जो काम था, तो वो फिर से इस बार अपने पंचायत में पूर्णतः धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और कुछ बताना चाह रहे हैं जी? हम तो काम जो किए हैं वो जनता हमको देख रही है, लेकिन हमको तो सबसे पहला ये कोरोना काल जो था ना, वो विकास में एक बाधक हमको वो भी बना, नहीं तो जो सपना बचा था वो हम तो इसी साल पूरा कर देते। ये क्योंकि 2 साल हम इसमें
डिस्टर्ब हो गए कोरोना काल में, और 2019 में प्रलयंकारी जो बाढ़ आया हुआ तो हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी में ही टूटा था। मेरा 1 फ्लोर तक डूब चुका था, 1 फ्लोर। उस परिस्थिति में हम अपने पंचायत में बांध जिस टाइम टूटा वहाँ पे हम लोग बांध बांधने के का प्रयास भी किए। हमारे साथ सुधीर मिश्रा जी हैं जो बैठे हुए हैं, वो भी थे, और हम लोग बहुत साथी लोग मिलके प्रयास किए। नहीं, जब नहीं हो सका तो हम पूरे पंचायत में लगभग 11 बज रहा था रात, घर घर जा कर के सबको सोए हुए था तो उनको जगाए, और अपने पंचायत में बहुत क्षति होने वाला था जिसको बचाए। क्षति तो फिर भी बहुत हुआ, जिसका आकलन करना ही नामुमकिन है। एक हमारा उसराहा परिवार है यहाँ पे, उसराहा बस्ती, जो पूरा विलीन हो गया बाढ़ में, जो अभी लोग तंबू में रह रहा है यहाँ आईबी में। हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि उस जगह पे इस बार अगर जीत के आएंगे तो जहाँ से उसका बस्ती विलीन हो गया उस बस्ती पे गड्ढा है, उसको मिट्टी भरवा के और काम करेंगे। और कोरोना काल में घर घर जा कर के जो हम जागरूकता पैदा किए हैं वो हमारे पंचायत का जनता आपको बताएंगे। 6,000 वाला जो जीआर जो था, जो लाभुक को मिलना था सरकार के तरफ से, वो लगभग 2,500 परिवार को हमने वो लाभ दिलाए हैं, जो मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग गुड्डू जी से बात किए हैं और जाने हैं कि विगत 5 वर्षों में इन लोगों के कार्यकाल में कितना विकास हो सका, और जो भी कार्य बाकी रह चुका है, जो भी कार्य अधूरा है, चाहते हैं कि सब फिर से इस पंचायत की जनता, नरवार पंचायत की जनता, इनको अपना अगर मत दे करके जिताते हैं तो फिर से पुनः अपने पंचायत के लिए जो भी रुका हुआ कार्य है उससे पूर्णतः करने का कोशिश करेंगे। साथ ही कोरोना काल को लेकर के इन लोगों को टाइम कम मिला, विकास करने का मौका कम मिला, लेकिन अगर सब फिर से अगर जीत कर आते हैं तो सरकार का जो भी योजना होगा पूर्णतः हर एक ज़रूरतमंद और गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।